आज जैसा कि आपके इल्म में है कि इमरान रियाज खान को जो कि एक बेहुदा भोंडे और बिल्कुल बेसलेस किस्म की FIR जो कि 29 नवंबर को FIA लाहौर साइबर क्राइम विंग ने रजिस्टर की थी, उसमें अदालत में प्रोड्यूस किया गया। इस केस के मेरिट्स और आज की तफसीलात में जाने से पहले ये बताते चलें कि 14 जनवरी 2 हुक्म को कतई तौर पर ना माना गया और इमरान को किसी कॉपी की FIR ना दी गई। आप ये भी जानते हैं कि पिछले साल 2022 में जुलाई में इमरान रियाज खान के खिलाफ मुल्क भर में 21 मुकदमात दर्ज किए गए और बाद वो सारे मुकदमात एक एक कर खारिज हुए। अटक से लेकर चकवाल, पिंडी से लेकर लाहौर और उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट से लेकर ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट तक ने उन तमाम मुकदमात में एक एक करके इमरान रियाज को रिलीफ दिया और बाद तमाम मुकदमात इमरान रियाज खान के खिलाफ जो दर्ज थे वो डिस्चार्ज हो गए। अब इस मुकदमे में जिसको FIA ने छुपा के रखा था, 2 दिन पहले इमरान रियाज खान परसों रात को अपनी फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे थे दुबई, जो कि आपको बताता चलूं कि अक्टूबर 2022 में भी इमरान रियाज खान 48 घंटे के अरसे के लिए दुबई में गए और पाकिस्तान वापस आए। और उसके बाद आज जो प्रोसीडिंग अदालत में हुई है उसमें हमने अदालत से डिस्चार्ज की प्लीड की है कि इमरान रियाज खान के खिलाफ तमाम इल्जामात को मनोअन तस्लीम भी किया जाए तो किसी किस्म का कोई जुर्म ना बनता है। इमरान साहब, आपको क्यों गिरफ्तार किया गया? मैंने जज साहब को कहा है कि जज साहब नहीं माँ का एक बेटा नहीं है और बेटे भी हैं, लेकिन अरशद की माँ के पास अब कोई बेटा नहीं। मामला मेरा नहीं है, मामला मेरा होता ना तो शायद मैं कभी सरेंडर करने के लिए सोचता। मामला मेरे मुल्क का है तो यहाँ पे हम सरेंडर कर नहीं सकते ना, मुल्क को तो नहीं छोड़ सकते, उससे बेहतर कुछ है भी नहीं हमारे पास, उससे अच्छा अब रह ही मुल्क क्या है। क्या करेगी? मैं ये कह रहा हूँ कि जिन्होंने मुल्क को कंगाल कर दिया है, जिन्होंने आज हमारे 85% लोगों को इस वक्त जिस मजबूरी से गुजर रहे हैं, और मेरे पीछे क्या आवाज आ रही है? इमरान रियाज की आवाज आ रही है जिसको हथकड़ियों में पेश किया जा रहा है। हालांकि हथकड़ियों में उन बदमाशों को जिन्होंने मुझे पूरे मुल्क के अंदर जो है चक्कर दिए और जिन्होंने मुझ पर तशद्दुद किया, उन बदमाशों को हथकड़ी लगनी चाहिए। किसी जर्नेल को कहना कुछ जुर्म नहीं है, लेकिन वो आर्मी के साथ जो है उसको मिला लेते हैं, रियासत के साथ मिला लेते हैं। इंशाल्लाह ताला ये रोजान खुदा एक बात तो ये सही साहब, शेख रशीद के जिस तरीके से किया गया उसकी मजम्मत करती हैं, शानदाना गुलजार की हम मजम्मत करते हैं। और इंशाल्लाह ताला जिस तरह फवाद चौधरी को जिस तशद्दुद के साथ या उनको जो जिस तरीके से उनको पूरे लाहौर के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर घुमाया गया, जिस तरीके से उन पर केस बनाया गया, मुकम्मल तौर पर पूरी कौम उसकी मजम्मत करती है। भाई साहब, चलो बस ठीक है। इंशाल्लाह ताला उनकी आवाज इस रिपोर्टेड हुकूमत को, जितने एजेंसियों के लोग हैं उनको इंशाल्लाह ताला दफन करके रहेगी और पाकिस्तान अपनी आज़ादी की तरफ बढ़ेगा। आज APC बुलाई गई है और आइन में ये का इलेक्शन होना है। आप क्योंकि आपका इस टाइम शरारत करने का दिल है कि मैं इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कोई बात करूं, चीफ इलेक्शन कमीशन के, और आप बजाय इलेक्शन 90 दिन में कराने के आप वो सारी बात उठा के चीफ इलेक्शन कमीशन की तरफ ले जाएं, तो ये शरारतबाजी ना किया करें। आजकल पकड़ दकड़ का मौसम है। ये PNN वालियां दी भी वारी आ जानी है, सिर्फ साडी नहीं आनी। ये सुलेमान साहब, ये तुहाडी वारी भी आनी है मेरी जान। इन्हें कल्ला गिल ने नहीं चुके जाना, ये सुलेमान साहब ने चुके जाना। ना शरारतां करो इहो जिहियां, बाज आ जाओ तुसीं। आपकी मेहरबानी, रास्ता दे दे भाई, रास्ता दे दे, आपकी मेहरबानी है।